धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंग्रेजी में बोलूंगा क्योंकि इसमें मैं बेहतर अभिव्यक्त हो सकता हूँ। लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं अपनी बहन फ्रांसिन से पूरी तरह सहमत हूँ जब वो आशा की परिवर्तनकारी प्रकृति के बारे में बात करती है, क्योंकि आशा हमारे जीवन में एक शक्तिशाली बदलाव लाने वाली ताकत है। अगर आप आशावान रहना चुनते हैं, तो जानिए, बिना आशा के जीना मरने के बराबर है। लेकिन मैं आशा को ऐसे परिभाषित करूं जो सबको समझ आए। यह अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक बराक ओबामा का है। जब वे 2008 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने आशा को इस तरह परिभाषित किया, जो परिभाषा शब्दकोश में भी नहीं मिलेगी, और यह हम सबके दिल को छूती है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, आशा मनचाही सोच या अंधा आशावाद नहीं है। ये वो नहीं है। ये वो चीज है जो हम सबके अंदर है, हम में से हर एक के अंदर। आशा वो चीज है जो आपके अंदर है, जो जोर देती है कि हालात चाहे कुछ भी हों, कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप इसके लिए धैर्य रखें, मेहनत करें और इस पर यकीन करें, तो यही आशा है। यह अमूर्त है। आप इसे छू या देख नहीं सकते, पर यह आपका भगवान है। ये वो एहसास है कि कहीं कुछ बेहतर है। भले ही मैं अभी नहीं देख सकता, पर वो आ रहा है। यही वजह है कि हम सब, हर एक जो यहाँ है और जो पिछले 6 सालों से श्री ऐश का अनुसरण कर रहे हैं, यही हमारी प्रेरक शक्ति है। इसीलिए वे यहाँ हैं, आशा की वजह से। वो चीज जो आपके अंदर जोर देती है कि हालात कैसे भी हों, कुछ बेहतर आ रहा है। अगर आप इस पर यकीन करें, धैर्य रखें, मेहनत करें और जो भी जरूरी हो वो करें, वो दिन आएगा जब आपका सपना सच होगा। जब आपके पास आशा हो, आप आशावान हो, तो आशा रहती है। आप प्रेरित और लचीले होते हैं, जैसा हमारी बहन फ्रांसिन ने कहा। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने की शक्ति। आप प्रेरित रहते और लड़ने व आगे बढ़ने के लिए लचीले होते हैं। यह अनुभव हम सभी कर रहे हैं, समझते हुए कि क्या हो रहा है, हमारे संस्थापक श्री ऐश क्या कर रहे हैं और हम भी क्या कर रहे हैं। हम रोज यहां एक दूसरे को प्रेरित करने आते हैं, क्योंकि हम आशावान हैं। जब आपके पास आशा की यह अमूर्त शक्ति हो, तो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। यह आपको सकारात्मक सोचने में मदद करता है। आप सकारात्मक महसूस करते हैं, आप सकारात्मक जीते हैं। आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। आपके पास एक सकारात्मक दृष्टि होती है। आप कुछ अच्छे की कल्पना करते हैं, इससे आपको अच्छा लगता है। यह आपको दुखी होने से बेहतर बनाता है। हम सभी को तैयार रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता रखनी चाहिए। हमने मानसिकता के बारे में काफी बात की है। यह उस आशा से जुड़ा है। कृपया सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, ताकि आप बेहतर और पूर्ण जीवन जी सकें। जब आप आशावान हों, तो आप लक्ष्य निर्धारित करते और प्राप्त करते हैं। यही हम सभी यहां कर रहे हैं या कर चुके हैं। जब आपके पास आशा हो, आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम में से हर एक, हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, है ना? वे चीजें जो हम सेब आने पर करना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा करते हैं क्योंकि आपको आशा है। आप ऐसा करते हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ कह रहा है कि कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। आपको बस धैर्य रखने की जरूरत है। आपको बस इसके लिए मेहनत करनी है। आपको बस इस पर विश्वास करना है। इसे अपना बनाएं। इसे अपनी आत्मा, भावना और इच्छा शक्ति में समाहित करें। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते और उन पर विश्वास करते हैं, तो आप उन्हें आकर्षित करते हैं और सफल होते हैं। यह जरूर होगा। आशा हमें मुश्किलों से निपटने में भी मदद करती है। देखिए, हम सभी यहां अब एक परिवार बन गए हैं।
कठिन समय में, यहां तक कि निजी मामलों में भी हम एक दूसरे का सहारा लेते हैं। मैं यहां कुछ लोगों की दयालुता का लाभार्थी हूं। पिछले कुछ वर्षों में जो कठिनाइयां मैंने झेली हैं और अभी भी झेल रहा हूं, मुझे आप सभी में, आप में से अधिकांश में सांत्वना मिलती है। यह हमें मदद करता है, मुझे तनाव कम करने में, और आपको भी। आशा यही करती है। चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें हों, जब आपके पास आशा है, आप में मुकाबला करने की शक्ति जागती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। किसी न किसी समय बदलाव आएगा। आशा हमें जोड़ती और सहारा देती है। यह हमारे बीच समर्थन को मजबूत करती है। जैसा मैंने अभी कहा, जब आप आशा बांटते हैं, तो सहयोगी रिश्ते बनते हैं। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम दुनिया भर में एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जाकर नोरेल न्यूक्रेन से मिल सकते हैं। वह आपको जरूरी मदद देंगी। वह ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य बताएंगी। इसके कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हैं। जब आपके पास आशा है, और शोध से पता चला है कि आशा के वास्तविक स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है और तनाव कम कर सकती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम यहां हैं, यह आखिरी महीना है, हम साल के आखिरी महीने में आ गए हैं। चलो, ध्यान बनाए रखें, उम्मीद न छोड़े, तैयार रहे। मुझे पता चला कि मिस्टर ऐश कभी भी बाहर आ सकते हैं और बस हलचल मचा दें पूरी जगह में। तो तैयार रहना। और इसीलिए कभी भी मिस्टर ऐश मिफोरा बाहर आते हैं, वो करीब 10-15 मिनट लेते हैं हमें उम्मीद देने के लिए। याद रखें, ऐश बाहर आते थे और वो करीब 10 मिनट बात करते थे, जो हमारे सिस्टम से जुड़ी नहीं होती। क्या हो रहा है? हमें आश्वासन, उम्मीद देने के लिए, वो भावना जगाने के लिए, वो अंदर की आवाज। जानते हो, ये तुम्हारी अंतर्ज्ञान है, वो भावना जो तुम जानते हो कुछ अच्छा आने वाला है। ये अमूर्त है, अभी छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हो। तुम इसे महसूस कर सकते हो, तुम इसे अनुभव कर सकते हो। यही है उम्मीद की ताकत, जो हम सबके पास है। इसे अपनाओ और दावा करो, क्योंकि बेहतर दिन है। मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों, आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। बेहतर दिन। हम जो इतने समय से साथ हैं, तुम कहोगे भगवान का शुक्र, आखिरकार अब आपकी बारी। बहन फ्रांसिन ओमासियन।